बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आइनी बेंच के सबराज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो तो बन गए और हुकूमत ने जिस तरह से अपना आइनी बेंच बनवा लिया है वो सारा कुछ तो आपने देख लिया कि चीफ़ जस्टिस जायशा अफरीदी पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद चीफ़ जस्टिस है जिनके पास कोई ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन इस आइनी बेंच के बनने के बाद मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक बड़े सरप्राइज़ की खबर सामने आ रही है। 26वीं तरमीम क्यों कर उड़ेगी, कैसे उड़ेगी, वजह क्या है, और इस हवाले से एक अहम इजलास की कहानी भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन और फिर दूसरी जानिब एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट और वो पाकिस्तान के जज के हाउस अरेस्ट होने की खबर है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 26वीं आइनी तरमीम से कि जब काजी फाइज़ ईसा के जाने में तकरीबन 3-4 दिन रह गए थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया कि इनको हमने चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनने देना। और फिर इनको रास्ता रोक कर और उस 26वीं आइनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी थे चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब के तीसरे नंबर वाले जज जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। और फिर उसके फौरी बाद ये था कि आइनी बेंचेस बनने हैं और आइनी बेंच के लिए हुकूमत ज़ाहिरा ये चाह रही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको आइनी बेंच का सबरा मुकर्रर कर दिया जाए ताकि पूरा कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि आइनी बेंच जो है वो 7 रुकनी बेंच के ऊपर जो है वो शामिल है। अगर आप उसमें ये देखें कि आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको किसी भी जज ने, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है उनको वोट नहीं दिया, और दूसरी जानिब हुकूमत के तो किसी भी एक शख्स ने उनकी मुखालफत नहीं की। तो इट मीन्स कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमती आइनी बेंच के सबरा उनको मुकर्रर कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब आप ये देखें कि जनाब चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो किस तरह से इसके बेनिफिशरी हैं कि वो चीफ जस्टिस जो हैं वो तो बन गए, लेकिन आज उन्होंने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके खिलाफ वोट दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनके खिलाफ वोट दिया, और अमीनुद्दीन साहब ने अपनी हक में अपने आप को वोट दे दिया। तो पाकिस्तान की तारीख जो है वो लिखी जा रही है कि किस तरह से इस जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया है। अब जो आइनी बेंच बना है, आइनी बेंच के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन उसके सबरा होंगे, और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नुसरत हलाली, जस्टिस जमाल मंदोखैल, और उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा और 2 जजेस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जो नाम आगे पीछे शायद हो रहे होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, और उसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। यानी कि काजी फाइज ईसा की बाकियात को इसमें शामिल कर लिया गया है, जस्टिस अतर मिनल्ला को इसमें शामिल तक नहीं किया गया, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो तो दूर की बात है। इससे आपको नजर आता है कि जनाब जो इसमें केसेस ले जाए जाएंगे आइनी बेंच के अंदर, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल होगा, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल, वो किसके हक में फैसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट के हक में, वो हुकूमत के हक में वो फैसला जाएगा। दूसरा मखसूस नशिस्तों का केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक जो है मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, और 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो अभी तक मौजूद है। तो ये एक मामला बड़ा अहम हो सकता है कि यही बेंच जो है मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा से देखेगा, और मखसूस नशिस्तें इस हुकूमत को दी जा सकती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में आनी थी। और तीसरा मामला है 8 फरवरी के इंतखाबात का। अब मामला ये है कि बहुत ज़्यादा ये संगीन जो है वो सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन इस सब के अंदर जनाब अब जो सरप्राइज़ की खबर है वो बड़ी अहम है। आप सरप्राइज़ की खबर जनाब सुन लें कि आज जिस तरह से ये आइनी बेंच जो है वो बन गया, 7 रुकनी आइनी बेंच होगा, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी जज ने अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको जनाब इस तरह से मामला नहीं दिया। और फिर आइनी बेंच जो है अगर इनके खिलाफ कोई अपील जाती है तो ये अपने ही क़याम के खिलाफ जो है वो अपनी इस अपील को सुनेंगे, और ये मामला जो है वो लार्जर बेंच, आइनी बेंच के लार्जर बेंच के पास जाएगा जो अभी तक नहीं बना है। जाहिर है यही 7 रुकनी बेंच जो है वो अपने ही खिलाफ कोई अपील नहीं सुन सकता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम होती चली जा रही है कि आइनी बेंच के खिलाफ जो अपील जाए तो अपने ही लोग सुने, और अपने ही लोग जो है उस अपील को उड़ाकर रखते। तो ये मामला बड़ा अहम होता चला जा रहा है। चलें खैर, अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो बड़े सरप्राइज़ की खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइनी बेंच के बनने के बाद देखें 26वीं आइनी तरमीम अगर उठती है तो डेफिनेटली जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो भी घर चले जाएंगे, और फिर जो पुरानी तरमीम है उसके मुताबिक जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस रख जाएंगे। अब जाहिर है ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए की गई थी। तो इस सब के अंदर जनाब जो सबसे अहम बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक अहम इजलास बुलाया था, जिसमें चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो है वो शामिल नहीं थे। और उसमें ये जो मामला था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जनाब जो आपने देखा कि 26वीं आइनी तरमीम है उसके खिलाफ फुल कोर्ट बुलाई जाए।
फुल कोर्ट जनाब बुलाए जाने का जो मिनट्स हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के वो जारी हुए थे कि इसके ऊपर मामला जो है फुल कोर्ट देखेगा, लेकिन चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो हैं उस इजलास के अंदर शामिल नहीं हुए थे। तो मैं आपको बता रहा था कि चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब ने वहाँ पर एक बड़ी गेम डाली थी, बड़ी वारदात डाली थी, और आज उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को वोट ना देकर शहीदों में नाम लिखवाने की जो है वो कोशिश की है। तो जब फुल कोर्ट आ जाता, अब आप अंदाज़ा करें कि अगर चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो हैं वो जनाब इसके ऊपर नहीं मानते, अगर चीफ जस्टिस के अलावा जो है बाकी फुल कोर्ट बैठ जाता है और वो 26वीं आईनी तरमीम को देखता है, तो डेफिनेटली 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको उड़ा कर रख दिया जाएगा। इसके प्रोसेस को चैलेंज किया जा सकता है, जिस तरह से जनाब पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर KPK की नुमाइंदगी सेनेट के अंदर मौजूद नहीं थी और नामुकम्मल ऐवान किस तरह से एक आईनी तरमीम जो है वो कर सकता है। तो ये बड़ा अहम सवाल था। तो जिस तरह से अगर ये मामला है कि सरप्राइज़ आ गया और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए अभी भी जो वारदातें डालने की कोशिशें की जा रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है और आर्टिकल 209 के तहत इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब उनको हटाए जाने की जनाब कोशिशें की जा रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि आज चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने खुद कुछ हमला कर दिया इस सारे मामले के ऊपर कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो पाकिस्तान की तारीख के वो वाइस चीफ जस्टिस है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। अब आईनी बेंच ही सारे केसेस सुनेगा, सजाए मौत वो छोटे मोटे केसेस हों उसके ऊपर फैसला सुनाकर जनाब मामला जो है वो खत्म कर देगा। तो डेफिनेटली जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कर दी गई है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है कि जिस तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं जनाब उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया था, तो ये समझा जा रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनसे भी हम इस्तीफ़ा ले लेंगे, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो सका है। जस्टिस मुनीब अख्तर को अब हटाए जाने की साजिशें हो रही हैं। अब मेरे पास जो खबर मौजूद है, जो आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ कि एक हाजिर सर्विस जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको किसी भी वक्त हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। ये आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जो शायद मीडिया नहीं चलाएगा कि एक हाजिर सर्विस जज जो हैं उनको जनाब हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि बात यहाँ तक जा पहुँची है कि अपने ही आईनी बेंच के लोग हैं, अपने वही मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाएंगे, वही फौजी अदालतों का फैसला सुनाएंगे, वही 8 फरवरी के इलेक्शन के वो मामला देखेंगे। और फिर आपने देखा कि आर्मी चीफ साहब को भी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी हो गई है और इधर से आईनी बेंच बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मुकम्मल तौर पर उसका टेक ओवर कर लिया गया है। तो ये मामला अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान को PTI को बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया गया कि आपकी इस निज़ाम के अंदर जगह नहीं है। इमरान खान को हमने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फेंकना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से यहाँ पर स्पेस नहीं दी जाएगी। तो ये कैटेगोरिकली मैसेज जो है वो तो कन्वे कर दिया गया है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब आप यहाँ से ये देखें कि अगर हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, जो बिल्डिंग इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कि क्या आपको इस बिल्डिंग से आप इंसाफ की तवक्को है कि एक जानिब चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब बैठे हैं और दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो 12 जुलाई का फैसला दिया था और जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था उसमें ये बाकी जजेस को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे कि फलां जज ने फैसला नहीं दिया, आप फैसला दें, आप ये लिखें, आप वो लिखें। वो हुकूमत के लिए एक पूरा रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी जजेस जो हैं वो तफसीली फैसला जारी करते हैं तो हुकूमत मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा यहाँ पर जो है वो अपील में डाल देगी और फिर हम उसके ऊपर फैसला को सुना देंगे और मखसूस नशिस्तें जो हैं हुकूमत के पास चली जाएंगी। तो भरपूर तरीके से उनकी जानिब से हुकूमत की सहूलतकारी जो है वो जारी थी। अब हुकूमत की सहूलतकारी करते करते आज वो हुकूमत के चीफ जस्टिस बन गए, आज वो हुकूमत के आईनी बेंच के सबरा लग गए कि एक किसी भी जज ने उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को वोट नहीं दिया, लेकिन हुकूमत के किसी एक शख्स से उनकी मुखालफत नहीं की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल कितना बिगड़ चुका है और अब ये फाइनल ओवर की जंग का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बात कर रही है कि हम फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि जनाब मुज़ाहमत होगी और किसी तरीके से भी इनके सामने झुका नहीं जाएगा। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है और ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपनी लाजमी है रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।